हाँ बच्चों, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या मैंने बताया? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, सही है, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, जो ये सब बेसिक्स फार्मूले थे उसको बताया। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के जो वैल्यू होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यू पे चर्चा हुई थी ट्रिग्नोमेट्री में। उसके ऊपर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला बताया। उसके बाद हम लोग के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे चर्चा हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ कंप्लीट नहीं होता है, मतलब आप ये सोच के चलो तो अभी तक ट्रिग्नोमेट्री रनिंग कंडीशन में है, लेकिन आप अपने किताब के हिसाब से जाओगे या बुक के हिसाब से जाओगे तो अभी तक 2 पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। उसमें एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अगर इसको ढंग से पढ़ा जाएगा तो काफ़ी मज़ा आएगा, और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो चैप्टर काफ़ी टफ लगना शुरू हो जाता है। तो बढ़िया से पढ़ा जाए, बढ़िया बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, है ना। तो चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। नया हेडिंग डाला जाए, क्या लिखोगे? हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग नया हेडिंग डालते हैं क्या? हाइट एंड क्या? डिस्टेंस, सही है। क्या हेडिंग डालते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कुछ बेसिक्स बातें हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। बेसिक बात, 2 बातें बेसिक होंगी इसमें। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चैप्टर में मात्र थ्योरी नाम से 2 ही चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। उनको समझ लिया जाए और उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, पुरानी चीज़ों को आप ढंग से पढ़ रखे हो तो सही है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहला हेडिंग रहेगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहला अपना हेडिंग रहेगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहली बात मैं बता दूं, एलिवेशन जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमेशा नीचे से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन? नीचे से, सही है। और कौन से पॉइंट्स का? ऊपर वाले पॉइंट्स का, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा और हमेशा कहाँ से लोगे? नीचे से। और किस पॉइंट का? ऊपर वाले पॉइंट का। जैसे कहने का मतलब ये है, बात को समझना, कि ये कोई पॉइंट ए है, ये क्या है? कोई पॉइंट ए है, और ये क्या है? पॉइंट बी है। समझो बात को पहले अच्छे तरीके से, सही है। हाँ सर, अब मान लो कि ये ऐसे मिला दिया इसको, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज क्या? थीटा। ये एंगल कौन सा एंगल है? थीटा। तो क्या बोलोगे? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ थीटा जो है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन है। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका? पॉइंट ए। पॉइंट ए का क्या है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन। टेकन एट कहाँ पे लिया गया? बी पे। टेकन एट बी पे, सही है। कंफ्यूज नहीं होना है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा और हमेशा नीचे से लिया जाएगा। किस पॉइंट का? ऊपर वाले पॉइंट का। तो जो ये थीटा है, ये एंगल है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? पॉइंट ए का, टेकन एट पॉइंट बी। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरी बात होती है, ये पहला बात था एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बात होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा जो चर्चा चलेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है। सेकंड नंबर की जो बात रहेगी वो क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है। तो आप डालोगे दूसरा हेडिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है। हाँ सर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? ऊपर से। और कौन से पॉइंट का? नीचे वाले पॉइंट का। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से लिया जाएगा, ऊपर वाले का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से लिया जाएगा, नीचे वाले का। जैसे सुन लो मेरी बात, ध्यान देना, ये है और ये है, सही है। ये है और ये है, सही है यहाँ तक? हाँ सर। इसको मिला दो ऐसे, ये ए है और ये क्या है? बी है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए ऐसे, सही है। हाँ सर। तो दिस एंगल इज थीटा, मान लो ये एंगल क्या है? थीटा है, सही है। तो थीटा जो है वो क्या है? एंगल ऑफ थीटा जो है वो क्या है? एंगल ऑफ किसका? डिप्रेशन। एंगल ऑफ, ये क्या है? डिप्रेशन, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ किसका? पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट का है? ए का है, नीचे वाले पॉइंट का लिया। कहाँ लिया गया? टेकन एट बी, टेकन एट बी। मेरी बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से लिया जाएगा, ऊपर वाले पॉइंट का, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से लिया जाएगा, नीचे वाले पॉइंट का।
सही है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ किसका, पॉइंट ए टेकन एट बी, और एक क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए टेकन एट बी। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, बाय ज्योमेट्री ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, बाय ज्योमेट्री दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल। तो अगर कैलकुलेशन को भी जरूरत पड़ा तो अगर मान लो ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 लिख देना। सही है, ट्रायंगल के हिसाब से। अगर ये 60 है तो यहाँ पे क्या लिख देना, 60 लिख देना, और आपका काम हो जाएगा आसानी से। सही है, तो इसको पहले आप स्क्रीन को पॉज कीजिए अच्छे तरीके से और समझिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, है ना। उसके बाद अपन छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आते हैं। लिख लें स्क्रीन पॉज करके फटाक से। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। अब कुछ चर्चा करते हैं। देखो होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करवाते हैं बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम वाला, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो ये चैप्टर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है, और कोई बड़ी बात नहीं बताने जा रहा हूँ, बात तो बिल्कुल छोटी है, लेकिन जो मेरा स्टाइल है वो कुछ अलग स्टाइल है। मैं कुछ अलग स्टाइल से, है ना, इस चैप्टर को डील करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अभी मैं आपको डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम पर नहीं लाऊँगा, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें, है ना। और अगर वो आपको डील करने आ गया और थोड़ा सा मान के चलो आपको लैंग्वेज की अच्छी पकड़ है ना, मतलब विजुअलाइजेशन आपका अच्छा है, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ सर, कौन सा चीज़ क्या है, कौन सा चीज़ क्या नहीं है। तो कुछ मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ ना, उसमें समझने की कोशिश करना। क्या एग्जाम्पल सर? जैसे मान लो कि ये कोई ट्राइंगल है, समझना बहुत अच्छे तरीके से, ये क्या है, कोई ट्राइंगल है, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। दिस एंगल इज क्या, 60 डिग्री। अब मान लो कि ये कितना है, 12 मीटर है, ये कितना है, 12 मीटर है। सही है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। बहुत लोग हंसी भी आ जाएगा। तो इसमें बताना है कि बी सी कितना होगा, बी सी की वैल्यू बताओ कितना होगा, है ना। ये साइड बी सी की वैल्यू बताना है। अब सोचो, समझना बात को ध्यान से। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज थीटा। थीटा के सामने वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। पढ़े हो आप ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में? हाँ सर। तो परपेंडिकुलर नोन है और अननोन क्या है, बेस। बेस आपको बताना है। चलो बेस को मैं x मान लेता हूँ इसको। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है? सर टैन थीटा। क्या लिखोगे सर? टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, p/h होता है ना। हाँ सर, टैन थीटा क्या होता है, p/h। सही है, यानी सॉरी p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, सॉरी। ठीक है, तो टैन थीटा क्या होता है, p/b। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, थीटा की वैल्यू कितना रख दूँ भाई, 60 डिग्री, टैन 60 लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है, 12, और बेस कितना जूम किया हो, x। सही है यहाँ तक? इसकी वैल्यू कितना, टैन 60 √3 होता है, इक्वल टू क्या, 12/x। x को उधर लेके जाइए, √3 को उधर लेके जाइए, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 12/√3। अब थोड़ा सा तुमको मैथमेटिक्स का ज्ञान हो तो इसको लिख दो 4 × 3 क्या, √3। अब बात को समझना, 3 को क्या लिखेंगे भैया, √3 × √3। 3 को √3 × √3, एक √3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4√3 मीटर। देख लो, कोई भी समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए चीज़ों को, है ना, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। सही है? हाँ सर, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। सही है, कुछ और एग्जाम्पल। सही है? हाँ सर, जैसे मान लो कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज क्या, 30 डिग्री। सही है, और इसको अपन बोल देते हैं, ये ट्रायंगल ABC नाम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लो जो इच्छा करे आपको। इसको बोल देते हैं कितना, इसको बोल देता हूँ 20 मीटर। कितना बोलता हूँ इसको, 20 मीटर। तो आपको AB और BC बताना है। क्या बताना है कि AB साइड बताओ और BC साइड बताओ। तुमको लग रहा होगा हमारे किताब में तो स्टार्टिंग में नहीं दिया है सर। हाँ, ये चीज़ आपको डील करने आ गया ना। अभी 2-4 मतलब पूरे चैप्टर में ना 5-6 टाइप के वेरिएशन आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ये तो सिंपल डायग्राम है, बिल्कुल आराम से, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5-6 टाइप के जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन आपको डील करने आ गया तो चैप्टर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मैं पढ़ाऊँगा ना पढ़ाऊँ, आप अपने आप सोल्व कर लोगे चैप्टर को। सही है? हाँ सर। तो आपको AB और BC बताना है। चलो हमने क्या किया, AB को x एज्यूम कर लिया, BC को क्या एज्यूम कर लिया, y एज्यूम कर लिया। सही है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई भी 2 चीज़ मालूम है तो बाकी 2 साइड मालूम है तो तीसरा साइड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एक साइड और एक एंगल मालूम है, ये एंगल नहीं, 90 नहीं, है ना, 90 तो राइट एंगल बोलते तो वो तो 90 तो है ही। एक इधर का एंगल, इधर ये वाला, ये वाला, एक साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है तो बाकी के दोनों साइड फाइंड आउट किए जा सकते हैं, है ना। क्लास 9 तक तो ऐसा नहीं था, क्लास 9 तक आपको 2 साइड्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे एक साइड और एक एंगल मालूम रहेगा तो बाकी के दोनों साइड्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर। सही है?
हाँ सर। अब आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है भाई, ये 30 डिग्री दिस एंगल, इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ये परपेंडिकुलर, ये क्या बेस, और लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूस। आपको चाहिए परपेंडिकुलर, नोन क्या है हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर चाहिए और नोन क्या है हाइपोटेन्यूस, सही है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को रिलेट कौन करता है भाई, साइन थीटा। क्या लिखोगे सबसे पहली बात, सर जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, p/h, लिख दिया साइन थीटा क्या p/h, सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा थीटा की वैल्यू कितना है छोटा बच्चा, 30 डिग्री, और p कितना x, सही है, और h कितना 20, सही है। साइन 30 कितना होता है भाई 1/2, x/20, ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर। देख लो भाई, कोई समस्या? मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। देख लीजिए x की वैल्यू अपने को मिल गया, कितना मिल गया x 10 मीटर, सही है। हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान दो, अब अपने को y फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड कर लियो तो ये दोनों को रिलेट कर लो, या फिर ये पहले से पता ही है तो ये दोनों को रिलेट कर लो, जैसे आपकी इच्छा करे, या फिर ये मालूम हो गया और ये मालूम है तो पाइथागोरस लगा लो। तो पाइथागोरस तो बहुत हो गया यार, नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्री से ही चलते हैं, सही है ना। तो ये 30, तो ये इसके लिए क्या आ जाएगा बेस, और ये क्या हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस को कौन रिलेट करता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा, b/h होता है। हाँ सर। अच्छा चलिए कॉस थीटा कितना है भैया 30 डिग्री, बेस कितना है भाई y, h कितना है भाई 20, सही है। देख लो cos 30 की वैल्यू कितना भाई √3/2, और ये क्या y/20, सही है, 2 10 जा, सही है। हाँ सर। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 10√3 मीटर। ये सब सिंपल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है, आप इसको लिखे आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए, कोई ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है। आराम से जल्दी से लिखो फटाक से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन को रोको और लिखो, सही है। हाँ सर। चलिए तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, मिटा रहा हूँ भाई। चलिए तो ये सब प्लेन डायग्राम थे, मतलब सिंपल डायग्राम बोल सकते हो, सिंपल डायग्राम थे, इनमें आपको ज़्यादा समस्या नहीं जाएगा, सही है। मतलब 5-6 टाइप के वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन आप डील करने के लिए सीख गए तो चैप्टर में ज़्यादा मशक्कत नहीं जाने वाला है। फिर आपको लैंग्वेज की बस जानकारी होनी चाहिए, लैंग्वेज मतलब जो क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे रहेंगे वो समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद कोई समस्या आपको नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर में, ठीक है। हाँ सर। चलिए कुछ ये तो बिल्कुल सिंपल टाइप का डायग्राम था, अब थोड़ा सा डायग्राम को मैं चेंज करता हूँ, है ना। डायग्राम में चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं। ये मान लो कोई ट्राइंगल है, ये क्या है कोई ट्राइंगल है, और यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हूँ। दिस एंगल इज कितना, इसको ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं इसको 30 डिग्री, और इसको ले लेते हैं कितना 60 डिग्री, सही है। अच्छा इसको बोल देता हूँ कितना 12√3 मीटर, कितना बोलता हूँ 12√3 मीटर, सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है भैया BC बताओ, BC की वैल्यू कितना होगा। मतलब अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व करते रहोगे तो मैं आपको बताऊं तकरीबन आपके बुक्स में, है ना, अगर आप RD शर्मा सोल्व कर रहे हो तो 10 क्वेश्चन ऐसे वाले मिलेंगे, तकरीबन 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग, सही है। बोर्ड में पूछे गए हैं, तो पहले ये डायग्राम को तो डील करने आना चाहिए हमें ना, सही है। हाँ सर। चलिए तो कोई समस्या नहीं है सर, BC फाइंड आउट करना है सर। तो BC कैसे फाइंड करोगे, 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। अगर ये 12√3 पता है तो ये फाइंड आउट किया जा सकता है, वैसे ये पता है, ये परपेंडिकुलर दोनों के लिए कॉमन है तो ये फाइंड किया जा सकता है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा BC मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसको D नाम देता हूँ और इसको X बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ Y बोल देता हूँ। यानी आपको बताना क्या है X + Y, आप प्रयास करोगे X और Y फाइंड आउट करने का, सही है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए इन ट्राइंगल ABD चलते हैं, किस में चलते हैं ट्राइंगल ABD में, किस में चलते हैं बच्चों ट्राइंगल ABD में। क्या लिखोगे ट्राइंगल ABD में tan थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितना tan 60। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12√3 और बेस कितना है भाई x, सही है। tan 60 तो √3 होता है बच्चा, 12√3 डिवाइडेड बाई क्या x, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 मीटर, x कितना मिल गया आपको 12 मीटर। अब क्या फाइंड आउट करो y, क्या फाइंड करो आप y, सही है। हाँ सर। तो y कैसे फाइंड करोगे, तो इस ट्राइंगल में चलोगे, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल क्या ADC, किस में चलोगे आप ADC में, सही है। हाँ सर। ADC में चलोगे तो क्या लिखोगे सर tan 30 डिग्री, tan क्या 30 डिग्री इक्वल्स क्या लिखोगे सर
परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका, इसका भी परपेंडिकुलर 12√3 है, अब बेस कितना y है, सही है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू क्या 12√3 डिवाइडेड बाई क्या y, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y 1 जा y हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 12 जा कितना 36 मीटर, y मिल गया अपने को कितना 36 मीटर, सही है। x पता हो गया, y पता हो गया, तो BC फाइंड आउट किया जा सकता है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई, सही है। देख लो कोई समस्या नहीं है, बस 2 ट्राइंगल था उसको डील किया गया है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, देख लें। यानी ये कितना आ जाएगा 48 मीटर, सही है। देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब चाहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूँ, खुद से कर लेना ट्राई, सही है। क्वेश्चन ये है कि दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री है, और इसको 20 मीटर बोल दे रहा हूँ, और दिस इज इसको बोल देता हूँ कितना, इसको बोल देता हूँ चलो 60 डिग्री, कितना बोलता हूँ इसको 60 डिग्री। आपको वही बताना है क्या, BC की वैल्यू बताना है, BC कितना होगा खुद से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। हाँ सर लिख लो भैया, स्क्रीन पॉज करके आराम से, सही है। मिटा रहा हूँ यार, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरा टाइप का वेरिएशन था, मतलब ऐसे डायग्राम भी आपको मिलेंगे चैप्टर में, उनको डील करने आना चाहिए, ठीक है। अभी कोई बुक जाकर सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी तो मैं आपको वेरिएशन ही बता रहा हूँ, चैप्टर में किस टाइप के डायग्राम में वेरिएशन आएगा वो चीज़ें चर्चा किया जा रहा है, सही है। हाँ सर चलिए अगली बात, थर्ड वेरिएशन जो रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, जैसे मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, ये क्या है कोई ट्रायंगल है, सही है। हाँ सर, और ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है D है, सही है। हाँ सर, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, सही है। और इसको बोल देते हैं कुछ 5√3 मीटर, ये कितना है बेबी कितना है 5√3 लिखा होगा ना। हाँ सर, तो आपको बताना है CD की वैल्यू कितना होगा, बताओ भाई CD कितना होगा, सही है। अच्छा ऐसे डायग्राम भी आपको चैप्टर में, ऐसे डायग्राम वाले भी हम बता रहे हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन से कम नहीं मिलने वाला है, सेम डायग्राम टाइप का, एंगल चेंज रहेंगे, कभी 45 60, कभी 30 45 ऐसा रहेगा, सही है। हाँ सर, तो CD आपको फाइंड आउट करना है। CD कैसे फाइंड करोगे, ध्यान देना मेरी बात, अगर ये मालूम हो जाए ये बड़ा वाला और ये मालूम हो जाए छोटा वाला BC, दोनों को माइनस कर देंगे CD मिल जाएगा। ध्यान देना फिर से, ये मालूम हो जाए और ये मालूम हो जाए तो दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, तो यही तरीका रहेगा। आपको कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ सर। 2, कौन कौन, एक तो ABC दिखाई दे रहा है और एक ABD दिखाई दे रहा है, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में बारी बारी से चलते हैं, है ना। क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल किस में ABC में, किस में चलते हैं ABC में। ध्यान देना भाई, क्या लिखूंगा सर tan 60 डिग्री, tan क्या 60 डिग्री यानी tan थीटा इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 5√3 परपेंडिकुलर और बेस कितना BC, सही है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है BC। tan 60 कितना होता है भाई √3, और ये 5√3 डिवाइडेड बाई क्या BC। √3 से √3 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो BC की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मीटर, BC कितना आ जाएगा 5 मीटर, सही है। BC कितना आ गया 5 मीटर। अच्छा BC तो मिल गया, अब BD फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो BD के लिए क्या करेंगे भाई, बड़े वाले ट्राइंगल में चलेंगे। किसमें, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABD। किसमें, ट्राइंगल ABD। क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल में ABD में। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, ट्राइंगल ABD में चलूँ तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। क्या लिखोगे सर, tan 30 डिग्री, tan क्या 30 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना 5√3 और बेस कितना है भाई, बेस है BD, बेस कितना है BD। चलिए tan 30 कितना 1/√3 और ये 5√3 डिवाइडेड बाई क्या BD, क्रॉस इंटू कर दीजिए। BD की वैल्यू कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 मीटर, 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 मीटर,
सही है। तो बी डी मालूम हो गया, बी सी मालूम हो गया, तो सी डी फाइंड आउट करना कौन सी बड़ी बात है ना। तो सी डी क्या आ जाएगा, सी डी हो जाएगा सर बी डी माइनस क्या बी सी। बी डी से बी सी को क्या कर लिया जाए, माइनस कर लिया जाए। तो बी डी कितना है 15 है मीटर, माइनस क्या 5 मीटर, ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। देख लो भाई, कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, देख लो आराम से, है ना, बहुत आसान चीज़ है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, सही है। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री है, और इसको बोल देता हूँ, ये 60 डिग्री बोल देता हूँ, कितना बोलता हूँ इसको 60 डिग्री, और ये है 10√3 मीटर। ये क्या है 10√3 मीटर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपको क्या सी डी सी बताना है कि डी सी साइड की वैल्यू क्या होगा फाइंड आउट करना है। कौन सा साइड फाइंड आउट करना है अपने को, डी सी। देख लो भाई, सही है क्या, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे, अपने को डी सी बताना है यार, क्या बताना है, डी सी बताना है। बिल्कुल कुछ वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं है, हाँ सर है, हाँ सर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना सर। मैं तो लिखूंगा पहले कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, किसमें एबीडी में क्या लिखूंगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 10√3 डिवाइडेड बाई क्या बी डी। सही है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 10√3 और बेस कितना बी डी। सही है, हाँ सर। tan 60 कितना होता है भाई, √3, tan 60 कितना होता है √3। अच्छा 10√3 डिवाइडेड बाई क्या बी डी, सही है, सही है। √3 से √3 कैंसर, बी डी की वैल्यू कितना 10 मीटर, बी डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 मीटर। देख लो भाई, बी डी मिल गया अपने को, हाँ सर, बी डी मालूम हो गया। हाँ इधर लिख लीजिए, इस साइड में मैं मिटा रहा हूँ पुराने वाले क्वेश्चन को, पुराने वाले क्वेश्चन पे स्क्रीन पॉज करें और लिखे जल्दी से, मिटा रहा हूँ, सही है, हाँ सर। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चीज़ों को समझिए अच्छे तरीके से, आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करें बढ़िया तरीके से, बिल्कुल कोई समस्या नहीं जाने वाला है। हाँ भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं कौन से ट्रायंगल में, बड़े वाले में, है ना। कौन सा बड़ा वाला है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल किस में एबीसी में। ट्रायंगल एबीसी में चलूँ तो क्या लिखूंगा, थीटा कितना है उसका 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर कितना 10√3 और बेस कितना है उसका BC। सही है, हाँ सर। tan 45 कितना होता है 1 होता है, 10√3 डिवाइडेड बाई क्या BC। BC की वैल्यू पता हो गया अपने को कितना 10√3, BC कितना मालूम हो गया 10√3 मीटर। सही है, BC मालूम हो गया और BD मालूम हो गया, तो DC फाइंड आउट करना बहुत आसान बात है। क्या लिखोगे सर, DC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा BC माइनस क्या BD, और BC कितना है भाई 10√3 और BD कितना है 10 है, 10 कॉमन ले लो, √3 - 1 है ना। बुक में देख लेना, अगर डेसिमल में वैल्यू दिया गया है तो √3 की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, जो लोग को नहीं मालूम है वो √3 यूज कर लेंगे। √3 की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है 1.732 और √2 मैं बता दूं 1.414, ये वैल्यू सीधा याद रखिए, काम देगा आपको। सही है, हाँ सर। स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो, ठीक है, मिटा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक और करते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ सर। ऐसे डायग्राम पे मैं बता रहा हूँ तकरीबन 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके चैप्टर में। सही है, हाँ सर। चलिए क्वेश्चन ये है कि ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई क्या है ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है दो, है ना। ये 30 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है, ये वाला जो है वो 2 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर है, ठीक है। ए बी सी डी 2 मीटर है, तो आपको ए बी की वैल्यू बताना है। क्या बताना है कि ए बी कितना होगा भाई, बताओ। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ ना ये, सही है। आपको क्या बताना है, ए बी। तो पहली बात, इस ट्रायंगल का बेस नहीं पता है, तो चलो ए बी को एक्स बोल देता हूँ। कितना बोल देता हूँ, एक्स। और इसको कितना बोल देता हूँ, वाई। बी सी को, ए बी को एक्स बोल दिया, बी सी कितना बोल दिया, वाई। चलिए दोनों ट्रायंगल में चलेंगे बारी बारी से। इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लिखोगे सर, tan 60 डिग्री, tan क्या 60 डिग्री, ये जो कष्ट क्या लिखोगे, एक्स वाई वाई। वेरिएबल कितने हैं आपके पास, अननोन 2, एक्स एंड वाई। इक्वेशन कितने बनाओगे, 2। जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन आपको फॉर्म करने पड़ेंगे, सही है। tan 60 की वैल्यू कितना, √3 एक्स वाई वाई, सही है। हाँ सर, क्रॉस इंटू कर दो तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 वाई। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। देख लो यहाँ तक, देख लो भाई, सही है। हाँ सर। अच्छा, अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। किस में चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में। क्या लिखोगे सर, tan 30 डिग्री यानी tan थीटा, ये जो कष्ट परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x, सही यहाँ तक। हाँ सर। और बेस कितना है, ये पूरा बेस है ना यार, एक y और क्या, ये 2, तो y और 2 कितना जाएगा, y+2। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये जो कष्ट। और यहाँ से देख लो x की वैल्यू कितना है, यहाँ देखो √3y, उसको वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाई क्या, y+2, सही है। हाँ सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3y, ये जो कष्ट क्या, y+2, सही है। हाँ सर। इसको इधर ले आइए, 2y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। y कितना आ गया, 1 मीटर सेंटीमीटर जो भी हो, मीटर में है ना, y हो जाएगा 1। अब देख लो, आपको x फाइंड आउट करना था, यानी ये भी, तो x की ये बाई फर्स्ट में चल लो, फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन में चलो, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, √3y, सही है। हाँ सर। तो x इक्वल कितना, √3 × क्या, y कितना है 1, यानी √3 मीटर। अब डेसिमल में बोल सकते हो 1.732 मीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया इस टाइप, ऐसे वेरिएशन वाले, ये डायग्राम पे आराम से स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। तो ये तीसरा टाइप का वेरिएशन था, मतलब ऐसे डायग्राम आपको प्रायः मिला करेंगे चैप्टर्स में, जैसे ही आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे तो, सही है। हाँ सर। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों पे, सही है। हाँ सर। चलिए, चौथा टाइप का जो वेरिएशन आपको दिखा, फोर्थ टाइप का, वो कुछ ऐसा है। फोर्थ वेरिएशन कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। हाँ सर। दिस एंगल इज, मान लो कितना, 30 डिग्री, एंड दिस टोटल एंगल इज 60 डिग्री, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसको बोल देते हैं अपन कितना, कुछ बोल देते हैं इसको, कितना बोल दूँ भाई, चलो इसको बोल देता हूँ 10√3 मीटर, है ना। ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है, और ये D है। आपको AD की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, AD की। AD कितना होगा बताइए, सही है। कुछ नहीं है, तरीका वही है, पुराना ही तरीका रहेगा। आपको AD बताना है तो आप AB फाइंड आउट कर लीजिए और DB फाइंड आउट कर लीजिए, और दोनों क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, बात खत्म है। समझ आ रहा है। हाँ सर, ठीक है, तरीका ये रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल किस में, ABC में। किस में चलते हैं, ट्रायंगल ABC में। ध्यान देना, ट्रायंगल ABC में चलेंगे तो ट्रायंगल ABC में एंगल कितना, 60 डिग्री है। क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री यानी tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना भाई, AB, और बेस कितना, 10√3। tan 60 कितना है छोटा बच्चा, √3, सही है। क्रॉस इंटू कर दीजिए इसको, 10√3 × √3 कितना हो जाएगा, 30 मीटर। √3 × √3 3 होता है, और 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30। तो AB की वैल्यू कितना आ गया भाई, 30 मीटर।
ये भी कितना मिल गया अपने को 30 मीटर, सही है। हाँ सर, अब छोटे वाले में चलते हैं, इन ट्रायंगल डीबीसी में। इन ट्रायंगल किस में चलते हैं? डीबीसी में, सही है। हाँ सर, अगर ट्रायंगल डीबीसी में चलूँ क्या लिखूंगा? tan 30 डिग्री। क्या लिखूंगा? tan 30 डिग्री, सही है। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? db। अब बेस कितना है भाई? 10√3 है, सही है। tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3 और db बाई क्या? 10√3, सही है। हाँ सर, चलिए तो db की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 मीटर। db मिल गया अपने को कितना? 10 मीटर, सही है। यहाँ तक देख लो भाई, db मालूम हो गया 10 मीटर, सही है। अब क्या फाइंड आउट करना है अपने को? AD। तो AD क्या आ जाएगा? AB माइनस DB कर दो। क्या करोगे? AB माइनस DB। AB कितना है भाई? AB 30 है और -10 कितना आ जाएगा? 20 मीटर। देख लो भाई, ऐसे फ्लैग वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि एक झंडा है ना, बिल्डिंग पे खड़ा है, सही है, वो पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, तो ऐसे डायग्राम आपको मिलेंगे। देख लीजिए भैया, कोई समस्या नहीं है सर। ऐसा और मेरे ख्याल से और डायग्राम बताने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, लिख लीजिए आप। अब चाहो तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप करके लाएंगे, है ना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको। ये है और ये है, ठीक है। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, सही है। हाँ सर, ये ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल क्या है? ABC है, सही है। इसको बोल देते हैं अपन कितना? चलो इसको बोल देते हैं 12 मीटर। तो आपको AD की वैल्यू बताना है। क्या बताना है आपको? AD कितना होगा फाइंड आउट करना है, सही है। देख लो भाई, कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चाहो तो एक और क्वेश्चन देता हूँ, देख लो। इसको भी कर लेना आप, है ना। ये 30 डिग्री और ये कितना? 60 डिग्री। और ये वाला जो है ना, ये 2 मीटर है, ये वाला, सही है। हाँ सर, ऊपर वाले में AD बताना है, ठीक है। ये 2 मीटर है, ये सही है। हाँ सर, तो आपको बताना है ये ABCD। आपको BC की वैल्यू बताना है ना, इसमें क्या फाइंड आउट करना है? BC कितना होगा आपको बताना है, सही है। कर लेना खुद से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा, सही है। देख लो भाई, देख लो अच्छे तरीके से, मिटा रहा हूँ इसको, कोई समस्या नहीं है सर। तो ऐसे डायग्राम भी आपको मिलने वाले हैं, ऐसे भी करीब 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर में, 7-8 क्या 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप कर लेंगे। एक वेरिएशन और बचा है, उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, एक वेरिएशन और बचा है, उसको भी देख ही लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। वो वेरिएशन ऐसा है कि इस तरीके का है, ये ऐसा है, ठीक है। डायग्राम देखना अच्छे तरीके से, और ये ऐसा है, और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। हाँ सर, दिस एंगल इज, इसको बोल देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। हाँ सर, उसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये मान लो कितना लेते हैं इसको? 15√3 मीटर। कितना है? 15√3 मीटर है, और सही है। ये आपको बताना है ये कितना होगा, नेमिंग कर लेते हैं कुछ, ये A B C D E। आपको C बताना है कितना होगा, C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है यार, पहले ध्यान से देखो कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? 2। चलिए बड़े वाले में चल लेते हैं, कौन से किस में? ADE में। इन ट्रायंगल किस में? ADE में। क्या लिखोगे?
tan 60 डिग्री यानी क्या tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका AE और बेस कितना है 15√3। सही है। tan 60 कितना होता है भाई √3 इज इक्वल टू AE बाई कितना 15√3। देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AE कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो AE आ जाएगा 15√3 इंटू √3 यानी क्या 45 मीटर। सही है, देख लो भैया। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अब चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में जिससे AC फाइंड आउट कर लेंगे और AC मिल जाएगा और AE मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे CE मिल जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। CE और BD सेम होंगे तो इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। किस में चलते हैं, ट्रायंगल ABC में। क्या लिखूंगा tan 30 डिग्री, tan क्या 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा इसका AC होगा। हाँ सर। और ये 15√3 तो ये भी कितना 15√3 ही होगा। सही है, हाँ सर। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 AC बाई कितना 15√3 √3 से √3 खत्म। तो AC की वैल्यू कितना हो गया 15 मीटर। AC मिल गया अपने को 15 मीटर। हाँ सर। अब अपने को चाहिए क्या, AC मिल गया। हाँ सर। अपने को चाहिए CE। क्या चाहिए CE या फिर आपसे BD भी पूछा जा सकता है। तो CE की जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा AE माइनस क्या AC है ना। और AE कितना है 45 माइनस क्या 15 यानी कितना आ जाएगा 30 मीटर। देख लो भाई, देख लो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए है ना। बड़े आराम से देखिए, मिटा रहा हूँ भाई।